दोस्तों, दुनिया में इस समय एक बड़ा ऑयल क्राइसिस चल रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स निकल नहीं पा रही हैं और यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है हर दिन। और तेल की कीमत युद्ध शुरू होने से पहले $65 थी, अभी $100+ चल रही है। लेकिन इसी समय भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने एनालिस्ट को भी चौंका दिया है। इंडिया ने बांग्लादेश को 45,000 टन डीजल भेज दिया है। जब दुनिया में तेल की कमी है तो भारत ऐसा क्यों करेगा? क्या यह रिस्क है या इंडिया का जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है? मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिपिंग ट्रैफिक काफी कम हो गया है। यह छोटा सा समुद्री रास्ता दुनिया की एनर्जी सप्लाई का लाइफलाइन है। यहाँ से हर दिन 20 to 25% ग्लोबल ऑयल जो कि एंड लगभग 20% LNG गुजरती है। और अगर यह रूट डिस्टर्ब हो जाए तो ग्लोबल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है और यही हुआ है इस टाइम। और तेल की कीमतें अचानक से ही बहुत तेजी से ही बढ़ने लगी और कई कंट्रीज में फ्यूल पैनिक शुरू हो गया। इसी माहौल में एक बहुत सरप्राइजिंग खबर आई कि भारत ने बांग्लादेश को 45,000 डीजल सप्लाई किया है और यह सप्लाई बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए की जा रही है। ये पाइपलाइन क्या है? ये आसाम की रिफाइनरी से बांग्लादेश के परबतीपुर डिपो तक जाती है। इसकी लंबाई करीब करीब 131 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर इंडिया में, रेस्ट इज इन बांग्लादेश। यह साउथ एशिया की सबसे स्ट्रेटेजिक एनर्जी पाइपलाइन में से एक है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कुछ समय पहले तक बांग्लादेश और भारत में रिलेशंस काफी टेंस हो गए थे। एनर्जी डील्स पर विवाद हुआ। अडानी पावर के पेमेंट्स को लेकर भी कंट्रोवर्सीज हुई। बांग्लादेश में पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी चल रहा था। इसीलिए एनालिस्ट को लगा था कि एनर्जी कॉर्पोरेशन अब कमजोर हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इंडिया ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई। साउथ एशिया में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। रीजनल ट्रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। और अगर बांग्लादेश में फ्यूल क्राइसिस होगा तो इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। इसीलिए इंडिया ने चूज किया एनर्जी डिप्लोमेसी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इंडिया के पास लगभग 70 डेज का ही ऑयल रिजर्व है, ऑयल रिजर्व बफर है। इसका मतलब इंडिया शॉर्ट टर्म क्राइसिस को मैनेज कर सकता है और इसी बफर ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी दी। आज साउथ एशिया में इंडिया धीरे धीरे एक भूमिका निभा रहा है, सिर्फ इंपोर्ट नहीं बल्कि रीजनल एनर्जी पार्टनर। श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश तीनों के साथ एनर्जी कॉर्पोरेशन बढ़ रहा है और यही इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है। तो सवाल फिर वही है, जब दुनिया में ऑयल क्राइसिस है तो इंडिया का बांग्लादेश में डीजल देना, क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या एक अननेसेसरी रिस्क है इंडिया के लिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।